80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में पूर्ण रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की अधिक सुविधाएं, युवकों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और आय तथा धन संपत्ति की विषमताएं कम होंगी। आम लोगों की इन्हीं आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने और इन्हें सार्थक करने के लिए ही मैंने 15 वर्ष पूर्व सुनियोजित विकास का कार्यक्रम शुरू किया था। अब जबकि आपने हमारे देश के सामने उपस्थित इस भारी समस्या के प्रति जागरूकता प्रकट की है, तो मुझे यह देखकर कुछ निराशा हुई, अध्यक्ष महोदय, कि आपने आगामी योजना के आकार को छोटा कर देने का सुझाव दिया है। निसंदेह सभी संबद्ध प्रश्नों तथा अपनी सीमाओं को देखते हुए हम योजना के प्रति व्यक्ति रूप से कैसा भी सोच सकते हैं, परंतु स्वयं योजना की सफलता के लिए इसके आकार को छोटा करने का सुझाव देना और यह कहना कि इससे गरीबी दूर करने में सहायता भी मिलेगी, कुछ जचता नहीं। यद्यपि मुझे संदेह नहीं कि इसके लिए हमें अपने संसाधनों को संगठित करना होगा और इस जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों का समन्वित तथा समझदारी से उपयोग करना होगा। यदि हम इस जिम्मेदारी से बचते हैं और कोई बहाने आदि ढूंढकर इस त्रुटि को छुपाते हैं, तो यह आम आदमी के प्रति अपना दायित्व न निभाकर केवल बातें बनाना ही होगा। केवल संसाधनों के उपयोग में सावधानी बरत कर ही हम गरीबी के विरुद्ध लड़ाई नहीं जीत सकते, बल्कि खतरा उठाने और अधिक जिम्मेदारी उठाने की क्षमता के पूरे उपयोग से जीत सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने संसाधनों के उपयोग में सावधानी न बरतें। मैं इस बात की उत्सुक हूँ कि ऐसे तरीके खोजे जाएं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति तेज हो, इसके प्रत्येक क्षेत्र में कार्य बेहतर ढंग से हो और ऐसा कम निवेश तथा लागत से किया जाए। मैं इससे इनकार नहीं करती कि अभी हाल में हमारी सफलता हमारी आशा अनुरूप नहीं हुई है। अनेक दिशाओं में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, परंतु हमें अपनी सफलताओं को कम नहीं समझना चाहिए। पिछली तीनों योजनाओं में हमने कई ऐसी सफलताएं प्राप्त की हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन का वर्तमान स्तर पिछले वर्ष के स्तर से लगभग दुगुना है और अब हम पहले की
अपेक्षा अधिक नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद।